नमस्कार, मैं हूँ विशाखा ठाकुर। वेब3 से जुड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। तो आइए रुक करते हैं पहली अहम खबर का। हांगकांग के फाइनेंशियल सेक्रेटरी पॉल चैन के अनुसार हांगकांग सरकार ने 3 साल की एआई सब्सिडी स्कीम के हिस्से के रूप में अपने साइबरपोर्ट बिजनेस पार्क को $383 मिलियन एलोकेट करने का निर्णय लिया है। ये बयान बुधवार 28 फरवरी को 2024 के बजट घोषणा के दौरान दिया गया था। प्रोग्राम का उद्देश्य लोकल यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और बिजनेसेस को नए एआई सुपर कंप्यूटिंग सेंटर की कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज का उपयोग करने में मदद करना है। चैन ने टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाने, हांगकांग की डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने में एआई के महत्व पर जोर दिया। लोकल एंटिटीज को सहायता देने के अलावा सब्सिडी केंद्र में साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन को बढ़ावा देगी। इसका उद्देश्य ग्लोबल एआई एक्सपर्ट्स, एंटरप्राइजेज और रिसर्च प्रोजेक्ट को हांगकांग में आकर्षित करना है। चैन ने कहा कि एआई सुपर कंप्यूटिंग सेंटर इस साल काम करना शुरू कर देगा। 2026 की शुरुआत तक इसकी कंप्यूटिंग पावर 3000 पेटाफ्लॉप्स होने की उम्मीद है, जो कि प्रति घंटे लगभग 10 बिलियन इमेजेस को प्रोसेस करने में सक्षम है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। संयुक्त राज्य सरकार ने 2016 में बिटफिनेक्स से जब्त किए गए 2 क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट से कुल $922 मिलियन मूल्य के बिटकॉइन ट्रांसफर किए हैं। अमेरिकी सरकार का ट्रांसफर उसी दिन हुआ जब 28 फरवरी को बिटकॉइन ने 2 वर्षों में पहली बार $60,000 का स्तर पार किया। रात 9:45 बजे यूटीसी तक 24 घंटों में बिटकॉइन 5.52% बढ़ गया और $62,507 पर ट्रेड किया। दुनिया की पहली क्रिप्टोकरेंसी पिछले हफ्ते 20% से अधिक बढ़ी है। केवल 1 बिटकॉइन मूल्य का पहला टेस्ट ट्रांसफर 28 फरवरी को 3:39 PM यूटीसी पर हुआ। कुछ ही समय बाद अमेरिकी सरकार द्वारा लेबल किए गए वॉलेट ने $172.74 मिलियन मूल्य के 2817 बिटकॉइन मूल्य का दूसरा ट्रांजैक्शन किया। 0.01 बिटकॉइन मूल्य $613.35 का तीसरा ट्रांजैक्शन किया और आखिम इंटेलिजेंस डेटा के अनुसार 12,267 बिटकॉइन का चौथा ट्रांजैक्शन $748.46 मिलियन का है। सरकार ने 2016 में बिटफिनेक्स को लगभग 1,19,754 BTC के लिए हैक करने के बाद इन फंड्स को जब्त कर लिया था। इसकी मौजूदा कीमत पर $7.4 बिलियन से अधिक मूल्य था। ओवर टू यू शिखा। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजर वैनैक ने एक नए मार्केट प्लेस और डिजिटल एसेट्स प्लेटफॉर्म सेगमेंट के लॉन्च के साथ NFT क्षेत्र में प्रवेश किया है। कई अन्य कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करते हुए वैनैक का लक्ष्य सेगमेंट के इनोवेटिव लॉक एंड की मॉडल के माध्यम से डिजिटल एसेट स्पेस में पहुंच और सुरक्षा में सुधार करना है। यह मॉडल सेल्फ कस्टडी एनवायरनमेंट में डिजिटल एसेट्स की पहुंच और स्वामित्व साझा करने की चुनौती का समाधान करती है। सेगमेंट एक सुरक्षित वॉल्ट की तरह कार्य करता है, जहां यूजर्स अपने डिजिटल एसेट स्टोर कर सकते हैं और दूसरों को कुंजी जारी कर सकते हैं, जिससे उन्हें सुरक्षा से समझौता किए बिना साझा पहुंच और स्वामित्व प्रदान करना जा सकता है। वैनैक सेगमेंट द्वारा पेश की गई कई प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालता है, जिससे एक कस्टम मल्टी सिग्नेचर वॉलेट सॉल्यूशन, NFT मिंटिंग कैपेबिलिटीज और टोकन गेटेड यूटिलिटी फीचर्स शामिल हैं, जो शुरू में मुफ्त में पेश की गई थी। सेगमेंट शुरू में ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट से प्रचलित और NFTs में रुचि रखने वाले क्रिप्टो नेटिव यूजर्स को लक्षित कर रहा है। वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी करने वाले अर्ली अडॉप्टर्स को एक कॉम्प्लीमेंट्री एडवेंचर NFT प्राप्त होगा, जो एक्सक्लूसिव क्वेस्ट में भागीदारी की अनुभूति देगा और एडिशनल बेनिफिट्स प्रदान करता है। हालांकि प्लेटफॉर्म तक पहुंच वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिकी और निवासियों या नागरिकों के लिए रेस्ट्रिक्टेड और अनअवेलेबल है। वैनैक को यूरोप और एशिया के यूजर्स की रुचि की आशा है। ओवर टू यू रोशनी। यूनाइटेड स्टेट्स बिटकॉइन माइनिंग की दिग्गज कंपनी मैराथन डिजिटल ने 2023 में रेवेन्यू में वृद्धि देखी, क्योंकि ये लाभ में आ गई है। हालांकि इसके 4th क्वार्टरली रेवेन्यू रिपोर्ट जारी होने के बाद कंपनी के स्टॉक में गिरावट आई है। मैराथन डिजिटल ने 28 फरवरी को अपनी 4th क्वार्टर और एनुअल अर्निंग रिपोर्ट जारी किया, जिसमें खुलासा हुआ कि फर्म ने 2023 में रेवेन्यू में $387.5 मिलियन का रिकॉर्ड बनाया, जो पिछले साल से 229% से अधिक है। 4th क्वार्टर रेवेन्यू 452% बढ़कर $156.8 मिलियन हो गया, जो एनालिस्ट के अनुमान से बेहतर है और 2022 के क्वार्टर 4 में $28.4 मिलियन से काफी बढ़ गया है।
एनालिस्ट ने 148.8 मिलियन डॉलर्स के क्वार्टरली रेवेन्यू का अनुमान लगाया था। इसमें कहा गया है कि रेवेन्यू में वृद्धि साल दर बिटकॉइन प्रोडक्शन में 172% की वृद्धि के साथ एवरेज बिटकॉइन प्राइस के लगभग दोगुने होने से प्रेरित थी। कंपनी के ऑपरेटिंग कॉस्ट को पूरा करने के लिए क्वार्टर के दौरान प्रोड्यूस्ड बिटकॉइन का 56% बेच दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। शिबा इनू के पीछे की डेवलपमेंट टीम ने शिप और वेब3 इकोसिस्टम में यूजर प्राइवेसी बढ़ाने के लिए एक नया टूल पेश किया है। शिबा इनू ने एडवांस फुल्ली होमोमॉर्फिक एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी को शामिल किया है। ये कदम ब्लॉकचेन के प्राइवेसी और सिक्योरिटी के स्तर को बढ़ाता है। शिबा इनू ने अपने प्लेटफॉर्म पर FHE को लागू करने के लिए वेब3 एन्क्रिप्शन में इंडस्ट्री के लीडर ज़ैमा के साथ सहयोग किया। यह एन्क्रिप्शन मॉडल यूजेबिलिटी और फंक्शनलिटी के समझौते किए बिना पूर्ण ऑन-चेन डेटा सुरक्षा सक्षम करता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।